हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने क्या है 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो कि आपके एग्ज़ाम में हर बार आते हैं और इस बार भी आएगा, इस बात की गारंटी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन जो है 6 प्रश्नों को आप जो है ज़रूर से ज़रूर करिए। आज मैं यहाँ पे आपको इनके प्रश्नों को ही बताऊँगा केवल, और उसके बाद फिर इसका जो है अगली वीडियो में कल आपको जो है इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसलिए टाइम दिया जा रहा है कि पहले आप इसको कर लीजिए, देखिए आप कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, जिसे हम सॉलिड स्टेट कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। इसमें से 8 नंबर का तो पक्का हर साल पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। SCC आप जानते हैं ना, ये क्या है? सिंपल क्यूबिक सेल। BCC बॉडी हमारे पास क्या है? सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और ये क्या है बेटा? FCC फेस सेंटर्ड क्या है? क्यूबिक सेल। के कोर की लंबाई आप जानते हैं कि कोर की लंबाई हम लोग कितना मानते हैं? A। और उसके परमाणु त्रिज्या न R में संबंध आप बताइए क्या होता है। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बेटा निकालने के लिए आ जाएगा तो 3 नंबर का आएगा, नहीं तो 1 नंबर का तो पक्का रहता है। और आपको इसमें केवल फार्मूला लिखना है, रेडियस वाला, याद रखिएगा। तो इसको ज़रूर करिएगा। आपको ये क्या है 2 नंबर का तो पक्का आएगा। आते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन, आप देखिए। आद्य एकक कोशिका जो हमारे पास सबसे प्राइमेटिव सेल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? SCC ही कहा जाता है। अंतः एकक कोशिका ना, जिसे हम क्या BCC कहते हैं, तथा फलक FCC में एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो बेटा इसी में जो पहला क्वेश्चन है, अभी उन्होंने त्रिज्या पूछा, दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हमारे पास परमाणुओं की संख्या कितनी होती है प्राइमेटिव यूनिट सेल में ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, और क्या है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। आप ये याद रखिएगा। तीनों एक एक हैं, तीनों का एक एक नंबर का कुल मिला करके बेटा 3 नंबर का ये हो गया। चलिए अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहा जाता है? अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? ये बेटा थ्योरेटिकल है, ये भी जो है पूरा का पूरा आपको 2 नंबर का है, और ये कई बार पूछा गया है 2 नंबर में। इसलिए कहा जा रहा है कि कांच को हम लोग बेटा, कांच देखिए आपको ठोस लगता है ना, एकदम हमारे पास सॉलिड है, क्रिस्टलीटॉलिस जैसा लगता है, लेकिन इसे अतिशीतित द्रव्य क्यों कहते हैं? आपको ये रीजन सहित बताना है। आइए बेटा चौथा क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग कि आयनिक ठोस, हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, और क्या है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस जिसे हम कहते हैं। तो उसमें आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये व्याख्या 3 नंबर से कम का नहीं है कि क्यों हमारे पास आयनिक ठोस गलित अवस्था में तो विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इसको आपको बाकायदे थ्योरी में लिखना है। आइए बेटा हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संकुलन क्षमता, ये देखिए हमारे पास क्या है? संकुलन क्षमता, पैकिंग कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं, को परिभाषित कीजिए। संकुलन क्षमता क्या होती है आपको वो बताना है, और इसका सूत्र भी लिखना है। तो ये हमारे पास भी अगर आएगा तो बेटा ये पूरा का पूरा 2 नंबर में कन्फर्म आएगा, 2 नंबर से कम तो होगा ही नहीं। अब आते हैं बेटा एक लास्ट, और यह है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बताइए, न्यूमेरिकल है। आपको इसको लगाएंगे तो ये 4 से 5 नंबर में आता है, और 3 नंबर से कम में तो कभी आया ही नहीं है आज तक। किसी घनीय जालक में घन के कोरों पर उपस्थित, जो घन होता है उसके जो कोर होते हैं किनारे न कॉर्नर्स पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के क्या है संपर्क में होते हैं। मतलब इतने होते हैं कि सट जाते हैं। वो कैसे होते हैं तो आपको पहचानना है। तो घन जालक की संकुलन क्षमता
क्या है की गणना कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 5 नंबर में बेटा ये पक्का आएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये किसकी बात कर रहे हैं, किस घन की बात कर रहे हैं, न SCC की न BCC की, ये बात हो रही है FCC की, क्योंकि FCC में ही क्या है, घन के कोनों पर रखे हुए गोले आपस में क्या है बेटा टच हो जाते हैं। आप NCERT में देख लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे FCC की संकुलन क्षमता निकालनी है। और आप ये क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो फार्मूला तो इसी में है कि हमारे पास संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे। तो बेटा ये हमारे पास अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको टाइम दिया जा रहा है कि आज आप कर लीजिए, कल आपको इसी टाइम पे इसका सॉल्यूशन पूरी तरीके से मिल जाएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है अपनी रैंक बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप मैथ वाले हैं तब भी केमिस्ट्री ही आपकी रैंक बढ़ाएगी, और अगर आप जो है बायोलॉजी वाले हैं तब भी केमिस्ट्री ही आपकी रैंक को बढ़ाएगी, और आपको जो है नीट में या JEE मेंस एडवांस में अच्छा नंबर मिलेगा, और बोर्ड में ये तो सॉल्व करने के लिए आता ही है। इसलिए सॉलिड स्टेट को ज़रूर अच्छे से ध्यान से पढ़िए। फिर हम जो है कल की वीडियो में इसका जो है सॉल्यूशन देंगे, और चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन आपको देंगे। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर करिए, और हमको अपना सपोर्ट दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी भी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियोज लाते रहें। सिर्फ पढ़ाई करनी है, चीखना चिल्लाना ड्रामेबाजी नहीं करना है। सिर्फ आप जो है अपना मैटर देखिए और मैं आपको आपका जो है मैटर NCERT दिखाऊं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।